हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के साथ में शिकायत होती है कि उनको हर वक्त उल्टी जैसा फील होता रहता है, या कुछ भी खाते हैं तो उनको उल्टी हो जाती है, उल्टी जैसा महसूस होता रहता है, नाउजिया सा फील होता रहता है, जी मचलाता रहता है। ये जो प्रॉब्लम है ये क्यों होती है, कैसे इसको ठीक करना है, इसके ऊपर पूरा का पूरा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल है, आज मैं एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। ये 12 साल के बच्चे का एग्जाम्पल है जिनके साथ में ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। इनको लगातार उल्टी होती रहती है। पिछले 4-6 महीनों से लगातार कंटिन्यूसली इनको क्या होती है, वॉमिट होती है। कुछ भी जैसे खाना खाया, फूड में कुछ भी यूज़ किया तो उसके तुरंत बाद इनको क्या हो जाती थी, उल्टी हो जाती थी। अच्छा, ये जो उल्टी हो रही है, इस उल्टी के अंदर इन्होंने सारी जांचें करवा ली। पेट का जितना भी टेस्ट होता है, पेट की जितनी भी जांचें होती है, पेट का यूएसजी हो चुका, ब्लड के टेस्ट हो चुके, सीटी एब्डोमेन जो होता है वो भी हो चुका, एंडोस्कोपी भी हो चुका। ऑलमोस्ट जितनी भी जांचें हैं पेट से रिलेटेड वो सारी जांचें हो चुकी। ये सारी की सारी जांचें क्या थी, नॉर्मल थी। ये सारे के सारे टेस्ट नॉर्मल है, कई सारे डॉक्टर से कंसल्ट हो चुका, जांचें सारी नॉर्मल है। अब यहां पर एक चीज बहुत अच्छे समझने का है कि अगर जांचें सारी नॉर्मल है, फिर भी अगर उल्टी का प्रॉब्लम हो रहा है तो उल्टी का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, वो हमारे ब्रेन के कारण हो रहा है, वो एंजाइटी के कारण हो रहा है, वो हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसके कारण से हो रहा है। तो यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि क्या ब्रेन की वजह से, क्या एंजाइटी की वजह से उल्टी की प्रॉब्लम भी हो सकती है? जी दोस्तों, एंजाइटी की वजह से उल्टी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। हर वक्त ऐसा फील हो सकता है जैसे मेरा जी मचला रहा है, या कुछ भी खाते हैं तो उसका वॉमिटिंग हो जाता है। ये छोटे बच्चों के साथ में भी हो सकता है, बड़े लोगों के साथ में भी हो सकता है, किसी को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, कैसे पहचानना? पहचानने का तरीका बहुत सिंपल है। अगर टेस्ट सारे नॉर्मल है, जांचें नॉर्मल है, सर बहुत ज्यादा दिखा चुके हैं, उसके बावजूद अगर शिकायत रह रही है, और ये हर शिकायत पर लागू होता है, कोई जरूरी नहीं है कि उल्टी के ऊपर ही हो। अगर पेट में जलन हो रही है, सीने में जलन हो रही है, सिर चकरा रहा है, खांसी कफिंग जैसा फील हो रहा है, कानों में आवाज जैसा आ रहा है, चक्कर जैसा फील हो रहा है, सीने में पाल्पिटेशंस हो रहे हैं, भारीपन हो रहा है, और आपकी जांचें सारी नॉर्मल है, टेस्ट सारे नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम हो रही है किसके कारण से हो रही है, एंजाइटी के कारण से हो रही है। तो यहां पर उल्टी कैसे हो रही है दोस्तों? बेसिकली हमारा जो एएनएस होता है, जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, ये एएनएस किससे कनेक्टेड होता है, हमारे पेट से कनेक्टेड होता है, और इसी के एबनॉर्मल स्टिमुलेशन की वजह से क्या होती है, वॉमिटिंग होती है। जैसे ही स्कूल जाने का टाइम आता या स्कूल की जैसे ही बात होती तो इनको तुरंत क्या होने लग जाती, वॉमिटिंग हो जाती है। बाकी टाइम में तो अच्छे से बच्चों के साथ में खेल रहे हैं, लेकिन जैसे स्कूल की बात आ रही है, स्कूल जाना है, या स्कूल के अंदर, वहां पे क्या आने लग जाती, वॉमिटिंग होने लग जाती। अच्छा, ये एएनएस एबनॉर्मली क्यों स्टिमुलेट हो रहा है? क्योंकि हमारे ब्रेन में क्या हो रखी है, एंजाइटी हो रखी है। अच्छा, ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुआ थोड़ा सा समझिएगा, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये जो बच्चा है ये अभी 6th क्लास के अंदर आया है, और 6th क्लास के अंदर जैसे स्कूल में जाता है तो वहां पर इसकी जो राइटिंग है वो राइटिंग अच्छी नहीं है, अच्छे से वो लिख नहीं पा रहा, और जो बोर्ड पे लिखा जाता है उस लिखे हुए को वो उतना फास्ट समझ नहीं पाता, जिसके कारण उसके साथ के जो बच्चे हैं वो उसको लल्लू लाल बोलते हैं, या फिर जो टीचर है वो कई बार वो भी उसको कुछ ऐसे बातें बोल देता है जिसकी वजह से उसको क्या है कि बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया, बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग गई। अब जैसे ही स्कूल का नाम आता है तो स्कूल जाने के नाम पर उसको क्या है कि बहुत ज़्यादा डर लगता है कि वहाँ जाऊँगा तो फिर मेरी क्या होगी, बेइज्जती होगी, वहाँ पर मुझे लल्लू लाल बोला जाएगा, या वहाँ पर टीचर है वो मुझे डांटेंगे, मुझे कुछ सुनाएंगे। तो उसके चक्कर में उसको क्या होने लग गई, वहाँ पर बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी, और उसी घबराहट के अंदर जो एएनएस एबनॉर्मल स्टिमुलेट, और उसके बाद में क्या हुई, वॉमिटिंग स्टार्ट होगी। और इस वॉमिटिंग के लिए जितने भी टेस्ट होने चाहिए थे सारे टेस्ट हो चुके। कई लोगों के अंदर जैसे वॉमिटिंग होती है, कईयों का जैसा पेट है वो मटकी जैसा फूल जाता है। छोटे बच्चों के साथ में ऐसा होता है कि पेट है ना वो एकदम मटकी जैसा फूल जाता है, स्कूल के नाम पे या जहां पर स्टडी रिलेटेड कोई भी चीज हो रही है तो पेट मटकी जैसा फूल गया, या फिर जैसे सांस की दिक्कत होने लग जाती, सांस ऐसे खींच खींच के लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन टेस्ट नॉर्मल है, जांचें नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये किसकी वजह से, आपके
एंजाइटी की वजह से है। तो यहां पर उनको वॉमिटिंग स्टार्ट हुई। अब वॉमिटिंग स्टार्ट हुई तो अब इसके लिए सारी जांचें हो गई। सारी जांचें क्या थी? यहां पर नॉर्मल थी। तो यहां पर ये जो एंजाइटी क्रिएट होने की वजह क्या थी, थोड़ा समझना इस चीज को। पेरेंट्स के लिए विशेष तौर से है ये कि उनकी जो मम्मी है, बच्चे की जो मम्मी है, वो क्या करती थी कि वो बच्चे को सारा होमवर्क करके दे देती थी। बच्चा जैसे ही घर पे आता था वो सारा होमवर्क करके दे देती थी। अच्छा, होमवर्क करके देने से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि प्रॉब्लम ये क्रिएट हुआ कि जब बच्चा होमवर्क करता है तो वो एक लाइन को पूरा पढ़ता है, तो एक तो उसकी रीडिंग स्किल्स बढ़ती है। जब वो पढ़ता है तो पढ़ने के बाद में वो उसको समझता है, समझने के अनुसार वो उसको लिखता है। तो जब वो उस चीज को लिखता है तो उसके दिमाग में जो लिख रहा है उसका विजुअलाइजेशन मजबूत होता है, उसके दिमाग में उसका पैटर्न मजबूत होता है, उसकी समझ मजबूत होती है। तो एक तो बच्चा जब होमवर्क करता है उसकी रीडिंग स्किल्स बढ़ती है, राइटिंग स्किल्स बढ़ती है, और जो कंटेंट है उस कंटेंट के प्रति उसका समझ बढ़ता है। जब वो बार बार उस पैटर्न को रिपीट करता है तो उसकी लर्निंग बढ़ती है, उसकी लिसनिंग बढ़ती है। वो सुनता है, वो समझता है, वो देखता है और उसके बाद में उसको लिखता है। तो इसमें हमारा जो दिमाग है वो एक्टिवली यूटिलाइज होता है, और एक्टिव यूटिलाइजेशन से ही क्या डेवलप होती है? स्किल्स डेवलप होती है। अब यहां पर गड़बड़ क्या हुआ कि यहां पर मम्मा ने क्या करके दे दिया? उसको होमवर्क करके दे दिया। तो बच्चे के अंदर जो रीडिंग स्किल्स है वो डेवलप नहीं हो पाई। अब वो रीडिंग के कारण दिमाग में वो जो पूरा कंटेंट घूमता है, और कंटेंट घूमने के बाद में जो राइटिंग होती है, लिखना होता है, ये पूरा प्रोसेस जो है वो रिपीट ही नहीं हो पा रहा। अब जब रिपीट नहीं हो पा रहा तो बच्चा जो रीड करने के अंदर क्या हो गया? स्लो हो गया। अब बच्चा रीड करने के अंदर स्लो हो गया तो लिखेगा भी क्या? स्लो लिखेगा। और वो कंटेंट दिमाग में बार बार नहीं घुमा हुआ, तो उस कंटेंट के प्रति उसकी जो फैमिलियरिटी है वो क्या होगी? कम हो गई। तो उसका विजुअलाइजेशन पावर भी क्या हो जाएगा? इससे कम हो जाएगा। मतलब चीजों को जो समझने की जो क्षमता है वो उतनी अच्छी डेवलप नहीं हो पाती। उसी कारण से फिर ये बच्चा क्या हो गया? पिछड़ गया। तो यहां पर एक चीज विशेष तौर से ध्यान रखें जो पेरेंट्स हैं कि बच्चा जो है वो अगर होमवर्क है वो होमवर्क खुद करे, आप करके ना देवें। बच्चा जो है वो होमवर्क अगर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसको समझने में सहायता करें, ना कि ऐसा है कि उसको समझ में नहीं आ रहा बेटा मैं ही करके दे देती हूं। ये चीज ना करें, उससे उनका जो लर्निंग प्रोसेस है वो अफेक्ट होता है, और वो जो अफेक्ट हुआ वो पार्ट है वो उनके अंदर किसी भी कारण से एंजाइटी या स्ट्रेस का कारण बन सकता है। तो इस चीज को विशेष तौर से ध्यान रखें। तो यहां पर सुधार के तौर पर क्या स्टार्ट करवाया गया? सुधार के तौर पर यही स्टार्ट किया जाए कि एक तो बच्चा होमवर्क है वो खुद करे, ठीक है, उसका जो लर्निंग है वो धीरे धीरे डेवलप होगा। हमने उसको टाइम नहीं दिया, लेकिन अभी भी अगर हम उसको लर्न करने का टाइम देंगे तो उसके अंदर लर्निंग डेवलप होगा। और एक चीज और यहां पे मिस्टेक हुई। वो मिस्टेक क्या थी? वो मिस्टेक ये हुई कि जब बच्चे को वॉमिटिंग होता है तो फिर पेरेंट्स उसको क्या ले आते थे? घर पे ले आते थे। तो वॉमिटिंग जो है उसके लिए एक अनकंफर्ट जो एनवायरनमेंट, स्कूल क्या था? अनकंफर्ट एनवायरनमेंट था, और घर क्या है उसके लिए कंफर्टेबल, क्योंकि घर में कोई उसकी मजाक नहीं उड़ाता, कोई उसको डांटता नहीं है। तो जो स्कूल का जो अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट है उससे निकलने का जो साधन है वो क्या बन गया? वॉमिटिंग। कि जैसे उसको वॉमिटिंग आता पेरेंट्स उसको घर ले आते, जैसे ही वॉमिटिंग आता पेरेंट्स उसको घर ले आते। तो धीरे धीरे स्कूल से उसका क्या स्टार्ट हो गया? एस्केपिज्म स्टार्ट हो गया। और ये एस्केपिज्म फियर को और ज्यादा बढ़ा देता है, ये डर को और ज्यादा बढ़ा देता है। तो यहां पर क्या करना है? एस्केपिज्म नहीं करना है। जिस भी परिस्थिति में आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, आपको खराब फील हो रहा है, बाकी सब लोग आराम से वहां पे काम कर रहे हैं, और आप वहां से अगर भाग लेते हैं तो आपका जो डर है वो और बढ़ता है। तो बच्चों के साथ में ऐसा अक्सर होता है कि स्कूल के अंदर मान लीजिए किसी चीज में उनका पेट दर्द हो रहा है, टेस्ट नॉर्मल है, उनको उल्टी हो रही है, उनके सांस में दिक्कत हो रही है, तो पेरेंट्स उसको क्या है कि घर ले जाके रख लेते हैं। तो घर नहीं रखना है, उसको स्कूल में ही रखना है। जो स्कूल का जो टाइम है वो उसी टाइम में रखना है। उसके टीचर से इस बारे में बात करें। अगर ठीक है वहां दिक्कत हो रही है तो स्कूल में ही वो क्या कर ले, थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेवे, आराम कर लेवे, लेकिन वापस से क्लास के अंदर बैठना है। उसकी लर्निंग को हमें एनहांस करना है, उसको एस्केप कराने में हेल्प नहीं करना है कि वो वहां से एस्केप करे। तो दोस्तों अगर हम इन तरीकों को प्रॉपर्ली यूज करते हैं, मतलब अगर हम अपनी एंजाइटी को कम करते हैं, तो हमारा जो एंजाइटी से रिलेटेड जो सिम्टम्स है वो सिम्टम्स भी हमारे क्या हो जाते हैं? नॉर्मल हो जाते हैं। लोग अक्सर गड़बड़ क्या करते हैं कि वो सिम्टम्स से भागना शुरू कर देते हैं कि सर ये बस ये सिम्टम ठीक हो जाए। सिम्टम तो अपने आप ठीक हो जाएगा अगर आप सिम्टम के कारण को सही कर दोगे। अगर लक्षण को ठीक करना चाहते हो, उल्टी ठीक हो जाएगा, सांस में दिक्कत ठीक हो जाएगा, पेट में गैस ठीक हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा, पेट में जलन ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप इनको ठीक करने के पीछे ही लगे रहोगे, इसके कारण को सही करने पे नहीं जाओगे, तो ये ठीक नहीं होगा। यहां पर हमें क्या फील होगा? बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील होगा। तो हमें करना क्या है? कारणों को सही करना है, एंजाइटी को सही करना है, स्ट्रेस को सही करना है। जो हमारे अंदर जो नेगेटिव पैटर्न्स बना हुआ है उस नेगेटिव पैटर्न को सही करना है। वहां पर हमें क्या करना है? सीबीटी का प्रैक्टिस करना है, उसको करेक्ट करना है। तो हम हमारे
सिम्टम्स से भी क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने CBT के ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, अपना जो एंजाइटी है, अपना जो पैनिक है, अपना जो नेगेटिव थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग है, OCD है, अपना जो डिप्रेशन है, इसको पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।